उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जो अविक्त जो हाँ माघ मेला प्रशासन के बाद अब बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने भी अवि मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े किए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचाव में एक बड़ा बयान भी दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी नेत्री और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव जो इस वक्त चर्चाओं में है, उनके पति प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर तलाक का ऐलान किया था, जिसके बाद से यूपी का सियासी पारा बढ़ गया और तरह तरह की बातें होने लगी। प्रतीक यादव ने अपर्णा पर घर तोड़ने जैसे कई बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन इस पूरे मामले में चुप्पी तोड़ते हुए अपर्णा यादव ने कहा था कि सब कुछ ठीक है। वही प्रतीक ने भी कहा था कि ये उनका निजी मामला है, इस पर वो कोई बात नहीं करना चाहते। बहरहाल अभी इस मामले पर दोनों की तरफ से तस्वीर साफ नहीं की गई है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। वहीं इस वक्त एक और मामला जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जिस पर जमकर विवाद भी हो रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी उस पूरे मामले पर तेजी से हो रही है। माघ मेला प्रशासन और स्वामी शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों एक दूसरे को नोटिस जारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य के अलग अलग बयानों ने भी मामले को अलग रंग दे दिया है। वहीं अब बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने शंकराचार्य मामले में बड़ा बयान दिया है। हालांकि वो अपने बयान में सही से अवि मुक्तेश्वरानंद का नाम भी नहीं ले पाई। उन्होंने उनके शंकराचार्य होने पर भी सवाल उठाए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की उपाधि पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की पदवी को लेकर जो व्यवस्था है उसमें 4 शंकराचार्य हैं। वह शंकराचार्य हैं या नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। ये बड़ा बयान दिया है अपर्णा यादव ने। वो ये कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य है या नहीं, इसको लेकर हमारे पास कोई फैक्ट नहीं है। यही सवाल तो माघ मेला प्रशासन ने भी उठाया था और अवि मुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी की थी और उनसे पूछा था कि आप अपने नाम के पहले शंकराचार्य कैसे लगाते, बताइए आप। और वही अपर्णा यादव कह रहे हैं कि वह शंकराचार्य है या नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। तो प्रयागराज में हुई घटना को लेकर अपर्णा यादव ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। वो आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी बेहद गलत है। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह स्वयं भी एक गुरु हैं। जी हाँ, इसमें अवि मुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब, अकबर न जाने क्या क्या बोल दिया था। उसको लेकर अपर्णा ने ये कहा है कि उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। अब आप भी सुनिए अपर्णा यादव। ये बहुत जरूरी बात ये है कि जो भी घटनाक्रम हुआ, उनको जो भी पदवी हमारे सनातन धर्म में है, तो शंकराचार्य के पास जो है 4 शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है, आदि गुरु शंकराचार्य ने कही है, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक प्रशासनिक रूप से वहाँ का व्यवस्था खराब हुई, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी देश के संविधान से ऊपर है। We live in a democracy, हम एक लोकतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रशासनिक व्यवस्था, और खास तौर से मेले की व्यवस्था, कुंभ की, माघ मेले की और इस तरीके के मेले लगते हैं, कहीं ना कहीं उसमें और भी पब्लिक होती है और अगर हम उनका लाइन ऑफ ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे आम जनमानस को तकलीफ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है और इस पे छीटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु हैं और जो अविक्त स्वामी जी को भाई, वो सनातन के भाई संत है, तो उनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो गुस्से के बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। आपने भी उनकी वैधता पर सवाल उठा दिया कि वो शंकराचार्य है या नहीं, ये सीधा आस्था पर ध्यान नहीं लगता आपको? वैधता की बात नहीं कह रही हूँ मैं, उनकी उपाधि है कि नहीं। हमारे जो सनातन में गुरु पद्धति है, जो शंकराचार्य की व्यवस्था है, उसके बारे में तो भाई हमको सबको जानना अति अनिवार्य है। मैं किसी की वैधता और किसी के बारे में ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि ये वैध है, ये अवैध है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जो व्यवस्था बनी हुई है उसके और उसको जानने का अधिकार सबके पास है। और अगर वो चीज नहीं है और वो कर रहे थे जो प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान से ऊपर है। क्योंकि जब भी मैं अपने पूज्य गुरुदेव का बात कह सकती हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य अवधेशानंद जी हैं, और उनका जब भी रथ यात्रा निकलती है तो उनको बहुत आदर, बहुत सम्मान, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ पर भी उनकी रथ यात्रा निकली है उनको बहुत आदर सम्मान के साथ करा जाता है। साथ ही साथ जो है जितने भी व्यवस्थित जो शंकराचार्य हैं हमारे देश के, उनकी भी मैं कितनी सारी रथ यात्रा में जा चुकी हूँ, मुझे ये शुभ अवसर मिल चुका है। हम सब ने देखा है, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब ने देखा है, किसी प्रकार की अव्यवस्था कभी नहीं हुई। परंतु जो है अगर इस प्रकार का इनके साथ हुआ है तो ये मुझे लगता है कि इस पे हमें जांच करनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। स्वामी अभिकरण ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक राष्ट्र नेता है, मगर योगी जी को मैं संत नहीं मानता। अगर वो संत होते तो एक संत की पीड़ा को समझ सकते थे। देखिए, इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। प्रशासन में क्या हुआ, किस अफसर ने उनके साथ क्या किया, ये एक जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। लेकर के बड़ा समय आया है, उसमें उन्होंने कहा कि त्रिवेणी पर ही भाजपा त्रिवेणी में बच गई है और भाजपा नैतिकता की सूखी नदी रन करेगी। देखिए, इस बारे में मैंने अभी उनका बयान देखा नहीं, और ये सारी बातें जो हैं ये तभी होती हैं जब किसी तरीके का विवाद होता है। मुझे लगता है संतों के बारे में और प्रशासन के बारे में हमारी धारणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है, और वो देखिए राजधर्म का पालन करते हैं हमेशा। उन्होंने कई अपने वक्तव्यों में कहा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मैं राजधर्म के लिए आया हूँ और राष्ट्र धर्म निभा रहा हूँ। तो यही हमें मानना चाहिए, और इसके किसी के छीटाकशी करने से यूपी की ग्रोथ पे, यूपी की FDI पे, यूपी की GSDP पे, यूपी का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो सोच रखते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, उस पर कोई फर्क नहीं। तो सुना आपने, पहले माघ मेला प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए, नोटिस जारी की थी। वहीं अब अपर्णा यादव ने भी वैसा ही सवाल। दोस्तों, अपर्णा यादव इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी सुर्खियों में है। प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर तलाक को लेकर जो पोस्ट किया था उससे कई सवाल उठने लगे थे। वहीं तलाक की चर्चाओं के बीच हरिद्वार से अपर्णा यादव का एक वीडियो भी सामने आया था। दरअसल बसंत पंचमी के मौके पर वो स्नान करने पहुंची थी और तब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के सवालों ने उन्हें असहज कर दिया था। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। वहीं शंकराचार्य के मामले पर भी अब उन्होंने सवाल उठाए हैं। बढ़ते आगे, वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद, अपमान और संतों को स्नान से रोकने की घटना से अन्य संतों में भी नाराजगी बढ़ने लगी है। इस घटना पर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य कौन है और कौन नहीं, ये प्रशासन तय नहीं करता है। जी हाँ, तो सदानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य कौन है, कौन नहीं है, ये प्रशासन तय नहीं करता है। तो साधु संत भी इस पूरे मामले में दो हिस्सों में बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोई अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ में है तो कोई उनका विरोध कर रहा है, और विपक्षी पार्टियां तो उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी हैं। बीजेपी के अंदर भी दो टुकड़े हो चुके हैं, कोई उनके साथ में है तो कोई उनके विरोध में। अब ये मामला शांत कब होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।